अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद फ्रॉम सुपर साइंस अकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.3 के अबाउट है कि इसमें एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज का हमारे पास ये वीडियो है। इसमें हमने ये देखना है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम किस तरीके से इंटीग्रेशन के अबाउट क्वेश्चंस हल कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। तो इसमें देखें, जैसे ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक में किस तरह से सिलेक्शन हो सकती है एमसीक्यूज की। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कहाँ होती है कि बाज़-औक़ात आपके पास क्वेश्चन जो है सूटेबल फॉर्म में नहीं होता, तो उसे हमने सबसे पहले सूटेबल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लाइक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। तो ये आपके पास एक हो गया। या फिर ये होता है कि आपने क्वेश्चन दिया होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, लेकिन उसको हल करने का कोई वे नजर नहीं आ रहा, तो आप उस वे को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेकर आते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है टू एन इजी इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन चेंज अ वेरिएबल। वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं कि जो पोर्शन ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें या इंटीग्रेंड का जो हिस्सा हमें तंग कर रहा है, जो हमें सही आइडिया नहीं हो रहा कि इसको किस तरह से हल करें, तो हम उसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। तो जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर at प्लस बी है। अब अगर आम तरीके से देखा जाए तो जब तक इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ना हो या इसके सामने ना हो, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो बिलफर्ज आपके माइंड में नहीं आता कि इसका हम डेरिवेटिव बनाना चाहें, जो मिसिंग है डेरिवेटिव या जो कमी है उसको पूरा करें। तो अब जस्ट इसी at प्लस बी को ही लेट कर लें किसी भी न्यू वेरिएबल में। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, at प्लस बी को u के इक्वल लेट किया हुआ है। तो इससे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका डेरिवेटिव बनाएं या ना बनाएं, आप उससे इजीली ये चीज हल हो सकती है। तो बहरहाल ये हम एमसीक्यूज के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास at प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके रीजन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए रिजल्ट। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है रिजल्ट आयोटा की फॉर्म में आएगा, जो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस चीज का ख्याल रखें। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इस इंटीग्रल में जो इंटीग्रैंड है उसमें at प्लस बी 0 से ग्रेटर आना चाहिए, लेस आना चाहिए, सो ऑन। तो हमेशा पॉजिटिव हो या फिर 0 के इक्वल हो। ओवर में तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है फिर कि at प्लस बी क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन के अंदर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर है। इसमें 4 प्लस एक्स स्क्वेयर वही बात दोबारा आ गई कि आप इस उसको क्या करें, लेट कर लें t के इक्वल। तो इससे भी जो है क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो सकता है। तो ये चीजें हो गई। असल में तो इसमें कंडीशंस को डिस्कस किया जाएगा कि किस कंडीशन पर ये पॉसिबल है इसका सोल्यूशन। तो अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखें, स्क्वायर रूट में x आ गया, तो अब लाजमी बात है x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने यहाँ कंडीशन भी हम टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है आपके पास कि x क्या हो, वो 0 से ग्रेटर हो। इन आपने का ख्याल रखना है। वैसे हल करने में तो सब्स्टिट्यूशन से हल किया जा सकता है कि स्क्वायर रूट x को ही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सिंपल होना चाहिए। अब वो सिंपल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे एक न्यू वेरिएबल से लेट कर लेंगे या उसको कंसीडर कर लेंगे। बहरहाल ये तो सोल्यूशन में आ जाएंगी बातें, लेकिन एमसीक्यूज के लिहाज से जो हम देख रहे थे वो यही पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में cosic x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। अब इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो वी नो दैट कि cosic x की इंटीग्रेशन जो होती है वो क्या होती है, log cosic माइनस cot x होती है, जैसे यहाँ पर मेंशन की हुई है इस रेड सर्कल के सामने जी। इसी तरीके से दूसरा इसकी एग्जांपल कितनी थी, secant x dx है, उसकी इंटीग्रेशन वी नो दैट वो किसके इक्वल होती है, secant x प्लस tan x के इक्वल होती है। तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर देखें लेबल की हुई है कि secant x dx की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log secant x प्लस tan x और प्लस c आपके पास आ गया जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब देखें, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया। इस इंटीग्रेशन, इसमें जो रेडिकेंड है, जो इंटीग्रेंड के अंदर पोर्शन में रेडिकेंड दिया हुआ है वो sin x है। तो अब इसका मतलब है रेडिकेंड अगर sin x है तो इसे पॉजिटिव होना जरूरी है। तो यहाँ इसलिए कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि इट इज ग्रेटर देन 0 या इट इज अ पॉजिटिव, कि ये पॉजिटिव है। तो ये एक दो चीजें। ये नेक्स्ट पेज नंबर 19,
टेक्स्ट बुक सेकेंड ईयर FSC। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स dx। अब फिर वही बात कि इसका रिजल्ट जो हो वो आपके पास नेगेटिव ना आए, तो इसके लिए उन्होंने साइन एक्स की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू -π/2 to π/2 एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस एरिया में इस इंटीग्रैंड का रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप इस एंगल से इस इंटरवल से बाहर चले जाएंगे तो फिर इसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, जिससे इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा या वेल डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 में देखें कि यहाँ पर dx/x log 2x का होल क्यूब लिखा हुआ है। अब यहाँ भी x को 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि log में नेगेटिव नहीं आना चाहिए रिजल्ट, तो log के साथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आए। सो ड्यू टू दिस इज एन x टेकिंग एज अ पॉजिटिव नंबर, हम इसको पॉजिटिव नंबर लेंगे जी। नेक्स्ट ax की पावर ax का स्क्वायर और x dx दिया हुआ है। यहाँ पर कंडीशन दी हुई है बेस 0 से ग्रेटर हो और 1 भी ना हो, क्योंकि 1 होने से ये होगा कि जो भी पावर ली जाएगी तो रिजल्ट 1 ही आता जाएगा, तो इसलिए a को 1 नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि बेस को 1 लेना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इस वजह से इसको 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अब उसी की इंटीग्रेशन भी पूछी जा सकती है, log ax की पावर 2 की इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, तो वो हमारे पास है ax² over 2 log a के इक्वल है। ये सारी वही चीजें आ रही हैं। इसी तरह इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx में जो x है वो हमेशा उसकी यानी यूं समझ लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ x जो हो वो a से कम हो, क्योंकि जब तक x की मैग्नीट्यूड a से कम होगी रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर x a से ग्रेटर हो जाता है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, बिकॉज यहाँ पर x के साथ जो साइन यूज हो रहा है वो नेगेटिव यूज हो रहा है, तो इसलिए x की वैल्यू कम होनी चाहिए, x की जो मैग्नीट्यूड है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बिटवीन लाई करना चाहिए, -a और a के दरमियान लाई करना चाहिए, तो इससे इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ x या तो a से ग्रेटर हो या x लेस हो -a से लेस हो या फिर पॉजिटिव a से ग्रेटर हो, तो फिर इसका रिजल्ट वेल डिफाइंड आएगा। वेयर a इज पॉजिटिव, यहाँ भी एक वैल्यू a से मुराद क्या पॉजिटिव है इस थ्योरम के मुताबिक जी। इसी तरीके से एक यहाँ पर बन सकता है जी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है इसका सोल्यूशन अब पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² कि स्क्वायर रूट अगर ओवर में आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हमेशा साइन इनवर्स की फॉर्म में इसका रिजल्ट आएगा, साइन इनवर्स x/a। अगर यहाँ कांस्टेंट a है इस पॉइंट पर तो यहाँ भी ओवर में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अगर ये 1 होगा तो यहाँ सिंपल साइन इनवर्स x बन जाएगा, ये a की जगह 1 पुट कर दें तो ये साइन इनवर्स x बन जाएगा। बाकी ये आपके पास इसी तरह dx सेकंड जो एग्जांपल थी dx/x x² -a², इसको जब हम हल कर रहे हैं तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 1/a सेकंड इनवर्स x/a। तो ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट्स पूछे जा सकते हैं। इसमें फिर एक इम्पोर्टेंट जो है सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स भी हैं कि हम एक्सप्रेशन कैसे आया वो हो तो वहाँ पे हम किस न्यू सब्स्टिट्यूशन जो करके आ रहे हैं, न्यू वेरिएबल जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट वो कौन सा नया वेरिएबल पुट करना चाहिए, तो उसकी स्ट्रक्चर चेक करें। अगर आप पास इंटीग्रैंड के अंदर जो एक्सप्रेशन है a² - x² हो, यानी x² नेगेटिव हो, x वेरिएबल नेगेटिव हो और कांस्टेंट पॉजिटिव हो, तो उसमें आपको x = a sin θ पुट करेंगे या फिर आप x = a cos θ पुट करेंगे। लेकिन कॉमनली यहाँ इस्तेमाल क्या होता है, साइन थीटा इस्तेमाल होता है। अगर इससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो फिर आप a cos θ पुट करते हैं। सेकंड वन देखें, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर x² -a² जो है यूज हो रहा हो एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन के अंदर, तो आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ गई तो आप x की जगह पुट कर सकते हैं a sec θ। अब यहाँ पर एक बात गौर करेंगे, यहाँ x पॉजिटिव होगा और a कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव होगा, इन बात का ख्याल रखेंगे। जब x नेगेटिव था a sin θ, जब x पॉजिटिव था तो a sec θ। अगर दोनों पॉजिटिव हो a² + x² आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, x = a tan θ पुट करना है। दोनों पॉजिटिव तो a tan θ, x पॉजिटिव तो a sec θ, और अगर x नेगेटिव तो a sin θ और a cos θ भी पुट किया जा सकता है। इस तरह x + a आ जाए या x - a आ जाए, तो उस पूरे इंटेग्रल को उस रेडिकल एक्सप्रेशन को आप क्या करेंगे,
टी की इक्वल न्यू वेरिएबल, अगर आप टी लेके आना चाह रहे हैं तो टी की इक्वल पुट कर सकते हैं। अगर आप उसकी जगह थीटा पुट करना चाहते हैं तो थीटा पुट कर दें, यू पुट करना चाहते हैं तो यू पुट कर दें। जो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं इस कंप्लीट की जगह वो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें। अगर 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर हो, यानी दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया कांस्टेंट के साथ भी 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर, तो फिर x माइनस ए की जगह a साइन थीटा पुट करेंगे। अगर दोनों में वेरिएबल हैं तो फिर आप क्या करेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू a साइन थीटा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर x प्लस ए की जगह पुट कर देंगे a सीकेंट थीटा। ये आप क्या रखेंगे, अगर दोनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल हो, यहाँ भी x है और यहाँ भी यह आपके पास क्या है x है, तो इन दोनों की जगह पर फिर आप ये यूज करेंगे x माइनस ए या x प्लस ए। इस एक्सप्रेशन में देखें फिर वही बात आ गई कि आपके पास a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अब दोनों पॉजिटिव हैं, a को नेगेटिव ना हो, a पॉजिटिव हो, तो इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास a यहाँ a से मुराद पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम x इजिकल टू दोनों पॉजिटिव हों तो हमने पढ़ा था कि अगर दोनों कांस्टेंट भी पॉजिटिव है, वेरिएबल भी पॉजिटिव है, तो फिर x की जगह a साइन थीटा पुट कर देंगे। यहाँ पर जो थीटा से मुराद होगा वो माइनस पाई/2 होगा, क्योंकि इससे वैल्यू पॉजिटिव जनरेट होंगी सारी या वेल डिफाइंड होंगी, इनसे रिजल्ट आयोटा नहीं आएगा कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर। और अगर इसी तरह इसका जो रिजल्ट भी पूछा जा सकता है, a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रिजल्ट बताएं कि इंटीग्रेशन के अंदर इसका रिजल्ट क्या है, तो वो लॉग x प्लस a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट माइनस, बल्कि इसका यहाँ समराइज उन्होंने किया हुआ है, फर्दर देख लेते हैं कांस्टेंट की फॉर्म में। रिजल्ट ये लॉग x प्लस a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c, ये रिजल्ट है किसका, इंटीग्रेशन जो अभी हम उसमें देख रहे थे। और इसमें जो ये जो लॉग के साथ वैल्यू आपके पास है x प्लस a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि लॉग में रिजल्ट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लॉग के साथ उसके फंक्शन जो एक्सप्रेशन हो, तो इसलिए इसको हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने नोट भी लिखा हुआ है कि इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि ये पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए की जो भी मर्जी वैल्यू पुट कर दें, रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ इसी तरह देखें कि dx ओवर स्क्वेयर रूट 2x प्लस एक्स स्क्वेयर है, यहाँ x भी पॉजिटिव होगा क्योंकि रिजल्ट हमें रेडिकल में या जजर में या स्क्वेयर रूट के अंदर रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, इसलिए x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए जी। x देखें यहाँ पर दोनों टर्म्स के अंदर अब आप पास वेरिएबल्स आ गए, तो हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि हम उसको फिर x प्लस 1 को लेट करेंगे किसके इक्वल, यहाँ पर सीकेंड के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए x प्लस 1 की कीमत जो सब्स्टिट्यूशन की जाएगी वो सीकेंड थीटा की जाएगी। यहाँ थीटा 0 to π/2 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्वाड्रेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये एक्सरसाइज 3.3 के लिहाज से, तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह गौर से देख लेना है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।